सूर्य देव को जल कब दिया जाता है? सनातन धर्म में सूर्य देव को साक्षात जीवनदाता माना गया है, जो समस्त जगत को प्रकाश, ऊर्जा और गति प्रदान करते हैं। और इसी कारण हिंदू धर्म में प्रतिदिन सूर्य देव के समय उन्होंने जल अर्पित करने की परंपरा अत्यंत प्राचीन, पवित्र है और कल्याणकारी मानी जाती है। केवल एक ग्रह नहीं, बल्कि आत्मशक्ति, तेज और आरोग्य और बल बुद्धि के प्रतीक हैं, जो हमारे जीवन में शरीर, मन और आत्मा को शक्ति प्रदान करते हैं। सूर्य देव को जल अर्पण करने की यह परंपरा सिर्फ धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध जीवन शैली भी है। जब व्यक्ति सूर्य देव से पूर्व जागकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य देव को अर्घ्य देता है, तो वह न केवल बाहरी ऊर्जा से जुड़ता है, बल्कि अपने अंदर के आलस्य, नकारात्मक और रोगों को भी दूर करता है। सूर्य को जल चढ़ाने के लिए तांबे के लोटे का उपयोग करना श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि तांबा सकारात्मक ऊर्जा का वाहक होता है और उसमें रखा जल ऊर्जावान बन जाता है। फिर उसमें शुद्ध गंगा जल, लाल चंदन, गुड़, अक्षत, चावल, लाल फूल और रोली मिलाकर जब श्रद्धा से सूर्य को अर्पित किया जाता है, तब यह क्रिया केवल बाहरी प्रदर्शन नहीं होती, बल्कि हमारे मन, इंद्रियों और आत्मा को सूर्य के तेज से जोड़ने वाली एक साधना बन जाती है। इस दौरान ओम सूर्याय नमः, ओम गृणी सूर्याय नमः या गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। जब सूर्य की किरणों के मध्य से जल प्रभावित किया जाता है और उस जल से सूर्य का प्रतिबिंब देखा जाता है, तो यह क्रिया सूर्य दृष्टि क्रिया कहलाती है, जो नेत्रों की दृष्टि शक्ति बढ़ाने, मन को एकाग्रत करने और हृदय को शुद्ध करने सहायक होती है। सूर्य देव के समय वातावरण में शुद्ध प्राणवायु, ऑक्सीजन का स्तर सबसे अधिक होता है और इस समय सूर्य की किरणें शरीर पर पड़ने से उसमें उपस्थित अल्ट्रावायलेट किरणें शरीर में विटामिन डी का निर्माण करती हैं, जो हड्डियों, त्वचा और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से सूर्य की किरणें जब जल में मध्यम से आँखों और मस्तिष्क तक पहुँचती हैं, तो वह शरीर के पीनियल ग्रंथि को सक्रिय करती हैं, जिससे मेलाटोनिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन संतुलित होते हैं और यह तनाव, चिंता और अवसाद को दूर करने में सहायता करता है। वही धार्मिक मान्यता के अनुसार सूर्य को अर्घ्य देने से शक्ति, व्यक्ति की कुंडली में यदि सूर्य नीच स्थित, अशुभ या पीड़ित हो तो वह शांत होता है। साथ ही पितृदोष, सरकारी बाधाएं, मान सम्मान की हानि, नेत्र रोग, पिता संबंधी कलेश, असफलता दूर होती है। यह क्रिया मन को अनुशासित करती है, आत्मबल को बढ़ाती है और व्यक्ति को संयम, साधना और समर्पण की ओर ले जाती है। प्रतिदिन यह साधना करने से आलस्य, अज्ञान, भय, चिंता, अस्थिरता और दरिद्रता समाप्त होती है और जीवन में तेज, आत्मविश्वास, सफलता, सम्मान और स्थिरता आती है। सूर्य को जल अर्पण करते समय 3 बार प्रणाम करना चाहिए और अंत में सूर्य नमस्कार, आदित्य हृदय स्रोत या सूर्याष्टक का पाठ करने से यह पूजा और भी प्रभावशाली बनती है। शास्त्रों में बताया गया है कि रविवार को सूर्य को जल देने से विशेष फल प्राप्त होता है और यदि जल में गुड़, लाल फूल और रोली मिलाकर अर्पित किया जाए तो वह विशेष रूप से शुभ होता है। सप्ताह में प्रत्येक दिन के लिए अलग अलग वस्तु जल में मिलाने से विशेष लाभ होते हैं, जैसे सोमवार को सफ़ेद फूल या शक्कर, मंगलवार को लाल चंदन, बुधवार को दूबा, गुरुवार को पीला फूल, शुक्रवार को सफ़ेद चावल या मिश्री और शनिवार को काले तिल मिलाना चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जल गिरते समय किसी अपवित्र या गंदे स्थान, नाली का गटर में न गिरे, बल्कि साफ मिट्टी पर तुलसी के पौधे में गिरे
ताकि उसका पुण्य बना रहे। साथ ही इस क्रिया के समय व्यक्ति को शांत, एकाग्र और श्रद्धा भाव में रहना चाहिए। मोबाइल बातों या अन्य विघ्नों से दूर रहकर अपने अंतर आत्मा भाव से सूर्य देव से संवाद करना चाहिए और मन में अपनी समस्याओं के समाधान, स्वास्थ्य लाभ या सफलता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यह मनोकामनाएं केवल शब्दों में नहीं बल्कि आस्था और ऊर्जा के रूप में जब सूर्य को समर्पित होती है तो उसका प्रभाव जीवन में अवश्य प्रकट होता है। प्राचीन ऋषियों और संतों ने सूर्य अर्घ को मानसिक और शारीरिक शुद्धि का अद्वितीय साधन माना है और आज के आधुनिक विज्ञान ने भी इसे सूर्य ध्यान और सूर्य ऊर्जा चिकित्सा के रूप में स्वीकार किया है। मानसिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए यह साधना अत्यंत आवश्यक है। विशेषकर आज के यंत्रित और तनावपूर्ण जीवन में इससे न केवल व्यक्ति के अंदर स्फूर्ति और चेतना आती है बल्कि उसमें अपने कर्तव्यों के प्रति अनुशासन, समय की कीमत और दिव्यता की समझ भी विकसित होती है। सूर्य को जल देना इस युग की सबसे सरल, सुलभ और प्रभावशाली तपस्या है जो बिना किसी खर्च के हमें शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि, शक्ति और सफलता प्रदान करती है। जब व्यक्ति नियमित रूप से सूर्योदय के समय सूर्य के सामने हाथ जोड़कर जल अर्पित करता है और संकल्प करता है कि आज का दिन मैं मेहनत, ईमानदारी और आत्मविश्वास के साथ जीऊँगा, तो वह दिन वास्तव में उसका सौभाग्यशाली दिन बन जाता है। और यही कर्म यदि जीवन में चल पड़े तो उसका भाग्य भी स्वयं बदल जाता है। इसीलिए कहा गया है, प्रातः सूर्य को अर्घ जीवन में शौर्य तेज देता है। अतः यही कहा जा सकता है कि सूर्य को जल अर्पित करना केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि यह शरीर के स्वास्थ्य, मन की स्थिरता, आत्मा की शुद्धि और जीवन की सफलता का दिव्य साधन है। एक छोटा सा कर्म जो अपने पूरे परिवार, पूरे जीवन को प्रकाशित करने की शक्ति रखता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे राधे कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।